ये वीडियो उन सभी बच्चों को एड्रेस्ड है जो कि नीट 2025 को क्रैक करके इस साल या तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर बीडीएस या फिर बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करने वाले हैं। आपके फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज में तीन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। एनसीईआरटी तो इतनी सी थी, अब ग्रेस एनाटॉमी इतनी बड़ी है और ये बस एक सब्जेक्ट है। सब कुछ सिर के ऊपर से निकल रहा होता है एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 20-30% ऑफ द पीपल, 70-80% ऑफ द पीपल हवा ही नहीं लगती कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में। ये वीडियो उन सभी बच्चों को एड्रेस्ड है जो कि नीट 2025 को क्रैक करके इस साल या तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर बीडीएस या फिर बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करने वाले हैं। दिस विल आल्सो बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स जो कि बीएएमएस, बीएचएमएस या फिर बीपीटी ज्वाइन करने वाले हैं। I hereby introduce my AIMS Delhi 2012 batch senior Dr. Rishabh Jain sir. Welcome to this channel. थैंक यू अमन, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे चैनल पे आने में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस उन सभी नीट एस्पिरेंट्स को जो कि अब फाइनली इतने टफ और अनप्रिडिक्टेबल नीट एग्जाम को क्रैक करके एक मेडिकल प्रोफेशनल बनने वाले हैं और अपनी नीट प्रिपरेशन की जर्नी को खत्म करने वाले हैं। नाउ अगर आप एक एमबीबीएस कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो या बीडीएस या नर्सिंग कोर्स ज्वाइन कर रहे हो या फिर अगर कोई बीएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो हार्टीएस्ट कंग्रेचुलेशंस, आप डिजर्व करते हो। So, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट डू यू नीड टू स्टडी बिफोर ज्वाइनिंग एनी ऑफ दिस कोर्स। सो जैसे हमारी क्लास 11-12 में तीन सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वैसे ही आपके फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज में तीन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। एंड वैसे ही जैसे आपको फिजिक्स में सबसे ज्यादा डर लगता था 11-12 और अपनी नीट की प्रिपरेशन में, वैसे ही आपको मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में 70-80% बच्चों को खौफ होता है एनाटॉमी का। बिल्कुल। एंड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इन सब में क्या इंपॉर्टेंट होता है और सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझको वो बताने दो। नाउ आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम के चैप्टर्स पढ़े हैं अपनी नीट प्रिपरेशन के लिए। उसमें क्या पढ़ते हैं हम कि वेरियस बॉडी सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, उसी का डिटेल्ड वर्जन हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी नामक सब्जेक्ट में। फिजियोलॉजी में बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, नर्वस फिजियोलॉजी, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, गट फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। तो वही हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा फिजियोलॉजी, बिकॉज वो कंटिन्यूएशन 11-12 का। इन फिजियोलॉजी प्रोसेसेस के मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं कि अगर आपने खाना खाया वो कैसे पचता है, ग्लाइकोलिसिस नाम का कैसे प्रोसेस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम का कैसे प्रोसेस होता है, जो आप मसल्स बिल्डिंग के लिए प्रोटीन्स खाते हो, प्रोटीन पाउडर कैसे मेटाबोलाइज होता है, अमाइनो एसिड से कैसे मसल्स बनती हैं, ये सब प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री नाम के सब्जेक्ट में। एंड जो थर्ड सब्जेक्ट है एनाटॉमी, जिसे सब स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है एंड सबसे फियरफुल सब्जेक्ट है फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स। उसमें हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली आपकी बॉडी में स्मॉल ब्लड वेसल्स, ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट, ये सब दिखते कैसे हैं, इन सब के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, एंड आप अपनी आंखों से लाइव देखोगे वो सारे ऑर्गन्स। तो इस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं एनाटॉमी। सो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू डॉक्टर ऋषभ, चीजें जो आप शायद से नहीं जानते होंगे। डॉक्टर ऋषभ हैज डन हिज एमबीबीएस फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। एमडी डॉक्टर ऋषभ सर ने पीजीआई चंडीगढ़ से की रेडियो में और अभी कंसल्टेंट है रेडियोलॉजिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। आपको जान के आश्चर्य होगा, नीट 2012 उस वक्त एआईपीएमटी बोलते थे, उस वक्त ऋषभ सर की रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी नीट एग्जाम में। और एनाटॉमी जिसकी इतने बात कर रहे हैं, इसमें इनकी सेकंड पोजीशन आई थी अपने पूरे एमबीबीएस के बैच में। तो डॉक्टर ऋषभ, आपको इतना प्यार क्यों हुआ एनाटॉमी से, एक सब्जेक्ट विच इज जिससे आप मात मान के देखो, मेरी बात अभी समझ रहे हो, बाद में इतना डर लगता है लोगों को एनाटॉमी से, और एनाटॉमी है भी इतनी बड़ी। एनाटॉमी एक सब्जेक्ट इज मोर देन पीसीबी, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 11-12 तीनों को मिला दो तो उससे काफी ज्यादा बड़ी है। सो आपको कब से प्यार हुआ एनाटॉमी से? मुझे जब मैं नीट एस्पिरेंट था आप सबके जैसे, तो मेरे फादर एक कार्डियोलॉजिस्ट है, तो मुझे हार्ट और हार्ट सिस्टम से हमेशा से फैसिनेशन थी। एंड मैंने अपने नीट के इंटरव्यूज में भी बताया, थैंक यू अमन मुझे अपनी नीट जर्नी याद दिलाने के लिए, मैंने अपने सब नीट इंटरव्यूज में बताया था कि मुझे कार्डियक सर्जन बनना है, राइट। तो जब मैंने एनाटॉमी के कैडेवर लैब में, आई थिंक सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, तो एनाटॉमी के कैडेवर लैब में मैंने एक्चुअल ह्यूमन हार्ट अपने हाथ में देखा, उसके क्रॉस सेक्शंस हुए हुए थे। देन आई फेल इन लव विद एनाटॉमी कि देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट in which you'll be able to see the actual organs of your body, and maybe this is the only time when you'll be able to see it, because जब आप सीनियर हो जाते हो, दूसरे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आ जाते हो, then you don't get to see these organs unless you're operating on them.
Right. right? So very few of you will be fortunate enough to see your own body from inside, and that is the beauty of anatomy. Right. So I think you will make the students fall in love with this subject, and वो चीज काइंड ऑफ कम्युनिकेबल होती है कि जैसे लोगों को डर लगता है किसी चीज तो बाकी लोगों को भी डर लगने लगता है, लगने लगता है। right. एक जगह भीड़ इकट्ठा हो रही होती है तो बाकी लोग भी देखने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। Yeah. एंड वैसे ही द वे यू लव एनाटॉमी यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट दिस टू द स्टूडेंट्स। सो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट डॉक्टर ऋषभ सर कि फर्स्ट ईयर की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग रखें? फर्स्ट ईयर में हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एंड सारे इन सब्जेक्ट्स की अलग अलग इंपॉर्टेंस है फर्दर आगे आपकी लाइफ में। तो फॉर एग्जांपल मुझे एनाटॉमी बहुत पसंद थी, तो मुझे एमबीबीएस में हमेशा सर्जन बनना था, राइट? अब बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ कि मैंने रेडियोलॉजी चूज की, वो कहानी हम कभी दोबारा बात करेंगे। बट आप मेरे सारे बैचमेट से पूछो, मेरे पेरेंट्स से पूछो, आई वांटेड टू बी अ सर्जन बिकॉज आई फेल इन लव विद एनाटॉमी, आई फेल इन लव विद द ह्यूमन बॉडी, द स्ट्रक्चर्स, एंड आई वांटेड टू ऑपरेट ऑन देम, राइट? सो इफ यू आर गुड इन एनाटॉमी, बिलीव मी, यू विल वांट टू बिकम अ सर्जन। सिमिलरली अगर आप फिजियोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, फिजियोलॉजी आपको पसंद आने लगी, सो यू विल फॉल इन लव विद द ह्यूमन बॉडी प्रोसेसेस, एंड यू विल बी इंक्विजिटिव कि मैं इनको ठीक कैसे करूं। सो पहले आप पैथोलॉजी पढ़ोगे सेकंड ईयर में, एंड पैथोलॉजी में इंटरेस्ट बनेगा, फिर पैथोलॉजी पढ़ लोगे तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा मैं समझ तो आ गया कि कैसे हो रहे हैं ये प्रोसेसेस, बीमारियां कैसे हो रही हैं, अब आई वांट टू ट्रीट देम। So you will be inclined towards medicine. So the subjects that you love in your first year, they shape your future career in medicine, right? And that is why these 3 subjects of first year are very important. And it's important for you that you don't run away from these subjects. You fall in love, you make them your friend. राइट। बट आई बिलीव अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से 11th-12th में कोचिंग एक स्पून फीडिंग करता है बच्चों की, एनसीईआरटी एक छोटी सी बुक होती है जिसको आपको पढ़ना होता है, इट इज मच डिफरेंट एंड स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद व्हाट यू हैव इन 11th-12th एंड आपके ड्रॉप ईयर जब भी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन देयर मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज या फिर एलाइड साइंसेस के कॉलेज में इन देयर फर्स्ट ईयर सब कुछ सिर के ऊपर से निकल रहा होता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 20-30% ऑफ द पीपल, 70-80% ऑफ द पीपल हवा ही नहीं लगती कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में। या बिल्कुल, बिकॉज 11th-12th में जब हम होते हैं तो एक टॉपिक को 2-3 क्लास में पढ़ाया जाता है। एमबीबीएस में एक पूरे टॉपिक को एक क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, 1 घंटे की क्लास में, और पावर पॉइंट रीड हो रही होगी। ब्लैक बोर्ड टीचिंग बहुत कम जगह होती है एमबीबीएस में, राइट? सो बहुत ओनस आपके ऊपर आता है कि यू हैव टू सेल्फ स्टडी, एंड उसमें बच्चों को डर लगने लगता है क्योंकि एनसीईआरटी तो इतनी सी थी, अब ग्रेस एनाटॉमी इतनी बड़ी है और ये बस एक सब्जेक्ट है। एनाटॉमी के भी 4 पार्ट्स हैं, ग्रॉस, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियो, न्यूरोनैट, एंड ये इतनी बड़े सब्जेक्ट्स हो जाते हैं कि पूरे एनाटॉमी विल बी मोर देन योर पीसीबी सिलेबस ऑफ 11th-12th कंबाइंड। एंड आई टेल यू अ स्टोरी। मेरे फादर, एज आई टोल्ड यू, इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एंड उन्होंने अपनी 11th-12th एक हिंदी मीडियम स्कूल से की है। सो वो मुझे बताते हैं कि व्हेन ही जॉइंड एमबीबीएस, उनके लिए सबसे बड़ा कल्चरल शॉक ये था कि यहाँ पे तो इतनी मोटी मोटी बुक है और सारी इंग्लिश में है, राइट? यू आर नॉट सो कस्टम टू रीड सच हैवी टेक्स्ट इन इंग्लिश, राइट? सो वो एक बैरियर आता है, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊं ताकि आपके लिए भी आसान हो ये सब समझना। मुझे लगता है एक और चीज है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल। एक राइट गाइडेंस टू द फाउंडेशन ऑफ द मेडिकल साइंसेज अगर बच्चों की स्ट्रांग होगी so they will definitely become a very good professional in their life। and to guide them, to mentor them, what we are doing is we are launching this course, pre-med essential course, which is meant for all the students जो कि MBBS ज्वाइन कर रहे हैं या फिर BDS या फिर BSc नर्सिंग in 2025 नीट को क्रैक कर। एंड वी ऑल नो कि काउंसलिंग थोड़ी सी डिलेड है। हम लोग नहीं एक्सपेक्ट करते यार कि 14 जून को नीट का रिजल्ट आया, उससे तुम्हें पूरा 1 महीना दिया, तुम्हें जो करना है, रिलैक्स करना है, you do whatever you want to do. We will start this course from 15th of July, and this will also be helpful for the students जो कि BAMS, BHMS या BPT courses join करने वाले हैं आगे। And medium of the instruction in this course will be English, and it will be taught by none other but Dr. Rishabh Jain sir himself. Over to you. तो इस कोर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए है जो कि अभी एक मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है? सो इट विल बी अ ब्रिज बिटवीन योर नीट सिलेबस, नीट बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी सिलेबस, एंड योर एमबीबीएस सिलेबस, ठीक है? सो इट इज अ ब्रिज, इट्स अ प्री मेड एसेंशियल कोर्स, एंड विल ट्राई टू कवर ऑल दीज 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन अ वेरी क्रिस्प, शॉर्ट एंड ईजी मैनर, ताकि आपको वो एक एज मिल जाए अपने बाकी सारे पीयर्स से कि भले ही आपकी कोई भी रैंक हो नीट में, आपने कैसा भी पढ़ा हो, बट व्हेन यू जॉइन योर कॉलेज यू आर अहेड ऑफ द कर्व, यू आर अहेड ऑफ योर पीयर्स, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इन फ्रंट ऑफ यू इज टीचिंग यू। सो इस कोर्स में हम क्या पढ़ाने वाले हैं इज दिस। सो अराउंड 30 क्लासेस वी विल टेक कवरिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी की थोड़ी ज्यादा क्लासेस हैं क्योंकि टफर सब्जेक्ट है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है अमंग्स द 3,
एंड स्टूडेंट को ज्यादा परेशानी होती है. सो आई हैव गिवन यू मोर टाइम इन एनाटॉमी. सो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी में. सो इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी की ओरिएंटेशन क्या है, हाउ डू यू नेम द स्ट्रक्चर, व्हाट इज एंटीरियर, पोस्टीरियर, सिफिलैड, कॉर्डल. यही सारी टर्म्स इतनी कंफ्यूजिंग लगती हैं जब आप फर्स्ट ईयर ज्वाइन करते हो, राइट? सो इसको हम आराम से अच्छे से समझेंगे. So the knowledge on the language of anatomy आप बेसिकली यहाँ पर समझाओगे, जिससे कि आप जब बुक भी पढ़ रहे होगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपके सिर के ऊपर से नहीं जाएगी, आप खुद भी समझ पाओगे. बिल्कुल. सो एनाटॉमी जैसे मेडिकल साइंसेस की मोस्ट ऑफ द टर्म आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन, राइट? सो वो एक गैप होता है, ब्रिज होता है, एक मेंटल ब्लॉक होता है स्टूडेंट्स में ना कि यार ये टर्म्स क्या हैं. कभी फैकल्टी बोल देती है एंटीरो सुपीरियर पार्ट ऑफ स्कैपुला, पोस्टीरो मीडियल पार्ट ऑफ द हेड. व्हाट डज दीस थिंग्स मीन? सो दीस वी विल लर्न इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी. फिर हम मूव करेंगे इंडिविजुअल सिस्टम पे, स्केलेटल सिस्टम पे. we'll learn about the various types of bone, types of joints. In the muscular system we'll talk about the various types of muscles, their origin, their attachment. and फिर हम इंडिविजुअल सिस्टम्स पे आएंगे. फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम में हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन की एनाटॉमी के ऊपर एंड वेरियस पाथवेज की हमारे हैंड मूवमेंट से लेके फेशियल एक्सप्रेशंस तक कैसे कोऑर्डिनेशन होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, कौन से ट्रैक से इंफॉर्मेशन जाती है. we'll learn that in the basics of nervous system. then we'll talk about hematology and then we'll talk about respiratory and digestive system. इन सब के ये सब टॉपिक्स हैं जो कि आप आराम से ऐप में देख सकते हो. Now then we'll move on to histology, and histology में we'll talk about connective tissue, muscle tissues and other various tissue. Just a brief introduction for all of you, and then we'll cover embryology कि एक fetus, एक बच्चा बनता कैसे है, राइट? आप जब एक बच्चे थे आप कैसे बने, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू ऑर्गेनोजेनेसिस एंड फाइनली प्लेसेंटा, द फीटल मेम्ब्रेन्स. What are the various processes that happens? Birth defects, teratology कैसे होती है? And we have kept embryology in detail, जिससे कि you can actually fall in love with how a human being is actually formed. Yeah. कितना intricately body designed है, the God has designed everything. हर एक चीज को हर right position पे रखा, right proportion पे, right number दिया गया. Exactly. And ये सब चीजें हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी में. Now, एक बार हमारी एनाटॉमी हो गई, then we'll move on to biochemistry. एंड बायोकेमिस्ट्री में भी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम बेसिक्स, जो आपने 11th 12th में कवर कर रखे हैं. तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको. बट सबसे टफ पार्ट स्टूडेंट्स को लगता है मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स and lipid metabolism, because again these are new topics for you. So we'll cover them a little bit. Overview दूंगा मैं आपको vitamins, minerals का, molecular biology basics का, and then we'll move on to physiology topics like cell physiology, neurophysiology, cardiovascular, respiratory and GI endocrine. So ये एक brief overview है of what all the topics we will cover. So what you can do is the link of the course is given in the description. जाके आप enroll कर सकते हो. The price has just been kept as 1999 for the first 100 students. उसके बाद the original price will be 2499. So जाके फटाफट से enroll करो. और इसके अलावा the access of this course will be for complete 3 months. आप download भी कर सकते हो offline manner में, lectures को और अपने according देख सकते हो. 2x 2.5x तक देख सकते हो. अगर आप web पे देखना चाहो यानी कि laptop पे देखना चाहो, so वो option भी available है description में. web जो version है उसका भी link दिया है. अगर आप Apple जो है कोई यूज करते हो, आईपैड यूज करते हो या फिर एप्पल कोई भी डिवाइस यूज कर सकते हो, तो उसमें आप माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके नीचे ऐप का कोड लिखा हुआ है उसको डालकर यू कैन गेट द एक्सेस. सो लुकिंग फॉरवर्ड to all of you to build your strong foundation before joining the first year of medical college या dental college या allied sciences का college. You don't know how truly blessed you are. आज तक आपने मेरा नाम सुना होगा, लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेज में घुसोगे तब आप जानोगे कि डॉक्टर ऋषभ सर कौन है, क्या चीज है. एंड यू आर सो ब्लेस्ड. आप जानते नहीं हो हाउ मच आई हैव रिक्वेस्टेड हिम कि सर आप आए एंड प्लीज गाइडेंस, एक मार्गदर्शन दे बच्चों को एंड एक फाउंडेशन बिल्ड करें जिससे कि दे कैन fall in love with each and every subject. Thank you so much अमन मुझे इनवाइट करने के लिए. I'm very happy to be part of this course. एंड मेरा पूरा कोशिश यही रहेगा कि आपको वो जो फोबिया, वो डर जो होता है फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट से, वो टोटली चले जाए. एंड पूरी कोशिश रहेगी कि एक अच्छा इंटरैक्टिव कंसेप्चुअल मैनर में हम तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ें. एंड इररिस्पेक्टिव आप कितने भी आपके मार्क्स आए नीट में, वन थिंग विच आई कैन प्रॉमिस बेस्ड ऑन माई जितना भी मैं जानता हूं ऋषभ सर को, दैट इज कि जितने भी तुम्हारे मार्क्स है फर्क नहीं पड़ता. तुम जब स्टार्ट कर रहे होगे मेडिकल साइंसेज में कॉलेज में फर्स्ट ईयर अपना, you will be ahead 100%, I'm sure ahead than most of your batchmates for sure, and you will be starting with that edge. So इस कोर्स में हम लोग ये 30 लेक्चर्स कवर करने वाले और दिन का सिर्फ 1 घंटा तुम्हारा मांग रहे हैं. सो तुम चाहो तो सुबह ब्रेकफास्ट करने के जस्ट बाद या रात में डिनर करने से पहले देख सकते हो. बाकी तुम अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बिकॉज दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी. क्योंकि
ये जो टाइम है फ्रेंड्स फैमिली के साथ एज अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, ये कभी भी वापस नहीं आता है। बिल्कुल, मुझे याद है कि मुझे जब मेरा एम्स में सिलेक्शन हुआ तो वी वेंट ऑन अ ट्रिप विद माय फैमिली एंड आई थिंक पूरी फैमिली, हमारे 6 लोग थे, दादा दादी सब लोग गए थे एंड बहुत बार ऐसा नहीं हो पाया एमबीबीएस में कि हम पूरी फैमिली एज अ ट्रिप कर पाए। सो एंजॉय दिस टाइम विद योर फैमिली एंड जस्ट गिव 1 घंटा, दिन का 1 घंटा दे दो बस, ताकि आप थोड़े ओरिएंट हो जाओ एमबीबीएस स्टडीज से और आपको मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज से डर लगना बंद हो जाए। and share this video to any of your friends because sharing is caring and knowledge increases by sharing. Wish you all the very best. Thank you so much for watching this and I hope you will all be helped.